से दिल्ली के सभी कार्यकर्ता मजदूर वहाँ, मुझे लगता है 3 दिन पहले शायद की बैठक तय हुई है। ये अच्छा है कि दिल्ली के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। अभी 2-3 विषयों पर चर्चा होनी है, जो भी की भी है, छोटी छोटी थोड़ी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। है क्या, भारत तिब्बत सहयोग मंच 27 वर्ष से तिब्बत की आज़ादी के लिए काम कर रहा है। तिब्बत के साथ में अपने आराध्य भगवान शंकर का निवास स्थान जो कैलाश मानसरोवर है उसकी मुक्ति के लिए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर पर भी चीन का आधिपत्य है, हमें उसे मुक्त कराना। तो हम जो संकल्प लेते हैं, संकल्प में भी बोलते हैं हमारा संकल्प कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा। इन बिंदुओं पर हम काम करते हैं। काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कहीं धरने प्रदर्शन के रूप में, कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेमिनार के रूप में, विचार गोष्ठी के रूप में, गांव में चौपाल में कार्यक्रम करना, विचार गोष्ठी करना, कहीं ड्राइंग रूम मीटिंग करना, कहीं चाय पे चर्चा करना। तो ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम देश भर में लोगों के मन में ये बात ला करके जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में हम सभी कार्यकर्ता दिल्ली के बैठे हैं, ऐसी तमाम प्रांतों में इस प्रकार के बैठके और कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। तो उसी कड़ी में भगवान शंकर का जो निवास कैलाश मानसरोवर, क्योंकि अब श्रावण मास 29 तारीख से प्रारंभ होने वाला है और यह श्रावण मास भगवान शंकर जी को अति प्रिय मास माना जाता है। गए थे तो वो सिक्किम वाले रास्ते से गए थे और वापस जब आए तो अरुणाचल प्रदेश वाले रास्ते से आए। जब अरुणाचल प्रदेश के रास्ते बुमला बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, जब तवांग में उन्होंने एंट्री की, तो एक पहाड़ी पर लगभग 1 सप्ताह 9 दिन के करीब उन्होंने वहाँ पर तपस्या की और वहाँ के जो बौद्ध लावा थे, लावाओं के साथ में उन्होंने वार्तालाप किया। अब ये सोचने की बात है कि 9 दिन तक उन्होंने क्या वार्तालाप किया हुआ, और दोनों की भाषा अलग, संस्कृति अलग, सब कुछ अलग। लेकिन जब वो समाज में दो ऐसे धर्म प्रेमी लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छी वार्ताएं ही होती हैं। तो वहाँ पर आज उसके बाद में उस स्थान को तपस्वी स्थली बोल करके एक नानक लामा, वहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। आज वहाँ गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। ऐसी महात्मा बुद्ध भी उस रास्ते पर गए, यात्रा की, और उसके बाद में तमाम ऋषि मुनि संत बौद्ध लामा बनते, भिक्षु, आम जनता भी समय समय पर यात्रा करती है। लेकिन 2012 में इस यात्रा को एक सूत्र में पिरोने का काम माननीय इंद्रेश जी के द्वारा किया गया और ये यात्रा एक राष्ट्रीय यात्रा के रूप में शुरू हुई और अब 15वीं यात्रा है। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार गुवाहाटी से यात्रा प्रारंभ होकर के मंगलदोई के बालिंग बॉर्डर वो है जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और भूटान का बॉर्डर है। तो वहाँ से क्लाकटांग में हम एंट्री करते हैं। उसके बाद तेंजी गांव होते हुए बॉम्डिला से आगे दिरांग घाटी। पहले दिन वहाँ पर जा कर के नाइट स्टे होता है और उसके बाद अगले दिन दिरांग में मोनेस्ट्री के दर्शन करने के पश्चात वार मेमोरियल होते हुए, थैला पास होते हुए और उसके बाद शाम तक तवांग पहुँचते हैं। ऐसे ही तवांग के बाद में बुमला बॉर्डर, 3 दिन तवांग में रुकना, फिर वापसी आते हुए तेजपुर होते हुए, तेजपुर वो स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मंदिर है और साथ ही वहाँ महाभैरवी प्राचीन शंकर जी का मंदिर है। बताते हैं कि ये महाभारत कालीन मंदिर है और इस मंदिर का जो स्वरूप है, इस मंदिर का जो आकार है, स्वतः बढ़ रहा है। आज काफ़ी बड़ा उसका आकार बन गया है। कहते जो भी यहाँ सच्चे मन से खुशी मांगता है, वैसे तो सभी ईश्वर के सामने खुशी मांगो भगवान देता ही है, तो वहाँ की भी ऐसी मान्यता है। तो ऐसे तमाम स्थानों का भ्रमण करते हुए
और ये यात्रा माता कामाख्या के दर्शन करने के बाद शुरू होगी। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में स्थान बताए हैं, वैसे बहुत सारे स्थान हैं। और यह यात्रा मैं ये कहता हूँ मल्टीपल यात्रा है। वो कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी, मनोरंजन भी है और प्राकृतिक सौंदर्यता है और देशभक्ति से ओत-प्रोत ऐतिहासिक यात्रा है। और इस यात्रा के माध्यम से ही पूर्वोत्तर भारत में लघु भारत के दर्शन होते हैं। पूरा भारत के सभी प्रांतों के लोग उस भूमि पर होते हैं पूर्वोत्तर। तो ऐसा सौभाग्य जीवन में हम सबको मिल जाए, मिल ही रहा है, सौभाग्य लेना हमारे हाथ में है। तो इसलिए हम सभी योजना बनाएं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जाएं, दिल्ली के 14 जिलों का प्रतिनिधित्व हो। और हम सभी कार्यकर्ता में काफ़ी ऐसे भी हैं जो गए हैं, पहले जा चुके, जो नहीं गए वो जाने की इस बार योजना बनाएं और कोशिश करें। मैं तो जाऊंगा ही, अपने साथ एक व्यक्ति कम से कम लेकर के जाऊंगा।